तपस्वी हैया हर्षित थाय रे आव्या तपस्वी रे आव्या तपस्वी मोती वेराना आंगण मा आव्या तपस्वी हैया हर्षित थाय रे आव्या तपस्वी अक्षते फुलड़े वधावो आव्या तपस्वी जिन शासन सोहाय रे आव्या तपस्वी सजावो ओ तमे आंगण आज सजावो आसो पालवना तोरण बंधावो शासन देवी वधावो आज अवसर रूड़ो आव्यो आज अवसर रूड़ो आव्यो मन न मनोरथ पूरा थाता तपस्वी मन हर खायो मोती वेराणा आंगण मा आव्या तपस्वी हैया हर्षित थाय रे आव्या तपस्वी रे आव्या तपस्वी मोती वेराना आंगण मा आव्या तपस्वी हैया हर्षित थाय रे आव्या तपस्वी अक्षते फुलड़े वधावो आव्या तपस्वी जिन शासन सोहाय रे आव्या तपस्वी रे आव्या तपस्वी अक्षते फुलड़े वधावो आव्या तपस्वी जिन शासन सोहाय रे आव्या तपस्वी 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 तपस्वी हैया हर्षित थाय रे आव्या तपस्वी रे आव्या तपस्वी सजनी राहे मंगल गावे मन उपजी फुलवारी रे साजे गाजे बाजे गूंजे सपनोरी रे किलकारी रे वन उपवन अभिनंदन करता छाई धगा परियारी रे शक्कर भांको झांकी झांको हुई जश्न की ये तैयारी रे मन हर जाओ धन बरसाओ धन सुखवाड़ो जी रे आयो रे शुभ दिन आयो रे
कोटिशः वंदन करते हैं हम सब परमात्मा स्वरूप गुरुवानंद को। जामखेड़ की पुण्यधरा पर विराजित जिन शासन प्रभाविका परम पूज्य श्री चारू प्रज्ञाजी महाराज साहब, मधुर वक्ता परम पूज्य श्री जय प्रज्ञाजी महाराज साहब आदि थाना की पवित्र पावन चरण कमलों में हम सब की ओर से त्रिवार भाव वंदना। आज हम सब यहाँ एक पावन अवसर पर एकत्रित हुए हैं। एक महान आत्मा का किया गया मास खमन, 31 उपवास, यह उनका 5वां मास खमन है। जहाँ हमें बोलना भी कठिन होता है, वहाँ इन्होंने यह सब करके दिखलाया है। युद्ध भूमि में योद्धा तपे सूर्य तपे आकाश, युद्ध भूमि में योद्धा तपे सूर्य तपे आकाश, तपस्वी साधक अंतर में तपे और करे कर्मों का नाश, और करे कर्मों का नाश। आज हम सब यहाँ इनको अनुमोदना देने के लिए उपस्थित हुए हैं। अनुमोदना हेतु सर्वप्रथम मैं नाम लेती हूँ सौ राजश्री बोरा। शासनपति भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि वंदन। यहाँ पर उपस्थित, यहाँ पर विराजित महासती जी, परम पूज्य चारू प्रज्ञाजी महाराज साहब तथा जय प्रज्ञाजी महाराज साहब को भावभरी वंदना। उपस्थित धर्म प्रेमी भाइयों तथा बहनों, आज शरद भाई के 31 उपवास की पचकार मैं उनके अनुमोदना हेतु गीत के माध्यम से मेरे भाव प्रकट करता हूँ। अनुमोदन चारू प्रज्ञा जी की प्रेरणा आशीष सिर पे मिल गया। आत्मा की आंगना में फूल तपका खिल गया। जय प्रज्ञा जी की प्रेरणा आशीष सिर पे मिल गया। आत्मा की आंगना में फूल तपका खिल
हर्ष हर्ष। हमेशा की तरह राजश्री काकीसा ने आज भी हम सबको मंत्र मुग्धित किया है। इसके बाद हर्ष शिंगवी के बाद आनंद बहुमंडल तैयार करना। जिसने भी अपना नाम दिया है बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए रेडी रहना। श्रीमद भगवान भानु स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। नमो लोय सौगे सावनम अत्र विराजित दोनों आसन के चरणों में कोटिशा वंदन। तब जीवन का अमृत है, तब जीवन जल की ज्योत है। तब जीवन का अमृत है, तब जीवन जल की ज्योत है। तब से ही होती है कर्म निर्जरा, तब भी मोक्ष मार्ग का स्रोत है, तब भी मोक्ष मार्ग का स्रोत है। भगवान महावीर ने मोक्ष में जाने के लिए 4 मार्ग बताए: दान, शील, तप और भाव। दान हम लोग रोज करने का प्रयास करते हैं, हम लोग दान करते भी हैं। दूसरा है शील व्रत का पालन भी हम लोग करते हैं। भाव हमारे सदैव अच्छे रहते हैं, हम प्रयास करते हैं हमारे भाव अच्छे रहे। अंतिम बचा तप छोटा से छोटा तप भी कर सकते हैं और बड़ा से बड़ा तप भी करना चाहिए। लेकिन उसमें इन चारों में सबसे कठिन मुझे जो लगता है वो तप है, क्योंकि तप करना कठिन है। और जो आज पापा ने तप किया है वो कोई छोटा तप नहीं, वास्तव का तप किया है। तो मैं बोलना चाहूंगा कि तप भी आत्मा का असली चंदन है। तप करने वाले को देवता भी अपना वंदन करते हैं। क्या गुण गाऊं मैं पप्पा आपके, क्या गुण गाऊं मैं पप्पा आपके। तप की राह पर चलने वाले आपको मेरा वंदन है, आपको मेरा वंदन है। धन्यवाद पप्पा आपको, तप को अपनाया है, जो मन में किया निश्चय साकार बनाया है। धन्यवाद तपस्वी तुमको, तप को अपनाया है, जो मन में किया निश्चय साकार बनाया है। शिंवी कुल हर्षित है, सबके मन पुलकित है। तपसन की तपस्या से जाकर शीशम सुशोभित है। तप की महिमा देखो, यहाँ आनंद छाया है। धन्यवाद तपस्वी तुमको, तप को अपनाया है। मैं शासन माता को भगवान को बस यही प्रार्थना करूंगा कि पप्पा का जिस प्रकार तप एकदम सार्थपूर्ण हुआ है, उसी प्रकार उनका पालना भी सार्थपूर्वक रहे और उनकी जैसी ताकत मुझे और सबको तप करने में मिले। इन शुभ भाव के साथ ओम शांति। थैंक यू सो मच हर्ष भैया। शुद्ध बीजाकोटि फड़े रसाल गोमती। हम जानते हैं कि जैसे शरद भैया और आरती भाभी हर क्षेत्र में अग्रसर हैं, वैसे ही हमारे हर्ष भैया भी उनके एजुकेशन में और हमारे स्वाध्याय बनकर जाते हैं। इसलिए हम सब की ओर से उनको बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपके सामने प्रस्तुत है आनंद बहुमंडल। शरद भैया
महाराष्ट्राचे युवक आयकॉन तसेच राजकीय खेळत असणारे जागतिक मतदारसंघाचे लोकप्रिय आमदार श्री रोहिदास रोहिदादा पवार यहाँ पर धर्मसभा में पधारे। ये धर्मसभा उनके आने से उल्लंघित हुई है और हर्ष हुई है। मैं जय श्रावण संघ की ओर से उन्हें हार्दिक स्वागत करता हूँ। परम पूज्य महावीर स्वामी जी भगवान तथा परम पूज्य अनंत ऋषि जी महाराज साहब इनको वंदन नमन करते हुए चातुर्मास के निमित्त यहाँ पर पधारे हुए परम पूज्य चारू प्रभा जी महाराज साहब तथा जय प्रभा जी महाराज साहब को वंदन नमन करता हूँ। यहाँ पर बैठे हुए जय श्राविका को जय जिनेन्द्र, यहाँ पर पधारे हुए अपने कर्जत जामखेड़ी के एमएलए आमदार रोहिदादा पवार। मैं बोलना चाहता हूँ महाराज साहब कि 4 महीने के आपके चातुर्मास में मैं काफ़ी समय यहाँ पे नहीं दे सका क्योंकि मैं नगर में था, लेकिन 4 महीने में जो आपने यहाँ पे जो श्राविका है श्रावक है उनको मंत्र मुक्त आपने किया। अभी मुझे तो पता है इससे चला कि हमारे जो बाबा है जो संतोष जी है, आरती जी है, सविता जी है, जब ये लोग बोलते हैं कि काका साहब कि महाराज साहब बहुत मीठे हैं, बहुत मीठी मीठी बात करते हैं और प्रवुक्त करते हैं और ऐसे प्रवुक्त करते हैं की दादा या ठिकाणी ज्यावेळेस आमच्या जैन समाजामध्ये जे उपास चालतात मग ते 9 उपास असतील, 8 उपास असतील, आयवील असतील। आयवीलचा अर्थ म्हणजे बिगर मिठाचं एक वेळेस फक्त जेवायचं। ही जी ओळी असती त्या ओळीला कसं प्रवृत्त करायचं हे कला महाराष्ट्राकडे खूप आहे आणि त्याप्रमाणे की हे सगळं घडत असताना ज्यावेळेस आमचं शरण यांनी ज्यावेळेस उपासनाला सुरुवात केली ते मला काही काका 3 उपासकांवर मी त्याला काका मी नगरला त्यावेळेस होतो। ज्यावेळेस 3 उपासक झाल्यानंतर मी मला की शरण 7 आहे का, आज काय पार नाही का, नाही जरा 2 दिवस अजून वाढवतो, 2 दिवस अजून वाढवले। मला तर 2 दिवस वाढवले तर 7 कर, नाही तर 8च करून टाक। 8ही केली तरी देखील 7 एकदम फ्रेश दुकानदारी करणे, बाकीचं सगळं म्हणजे दुपारी झोपणे नाही, फक्त संध्याकाळी झोपणे। मला हे काय म्हणजे परमेश्वराची किती देणगी आहे। त्याच्यानंतर त्याला सांगितलं की आता महाराष्ट्रात ते आलेले आणि मग त्यांनी विचार केला की महाराष्ट्रात आपण जर थांबत असाल की चातुर्मास झाल्यानंतर विहार करावा लागतो, दुसऱ्या ठिकाणी जावं लागतो, ते कंपल्सरी आमच्या समाजामध्ये। तर त्यांनी सांगितलं की तुम्ही जर सांगत असाल तर मी लाडू देतो। मग त्यांनी असा लाडू दिला की 31 दिवसाचा निरंकार उपवास केला, धन्य त्याच्या आत्म्याला। आणि कधी घडतं की ज्या वेळेस आपल्या ठिकाणी चातुर्मासामध्ये ज्यावेळेस आपले महाराष्ट्रात येतात आणि त्यांच्या व्याख्यानातून ही निर्मिती होते। महाराष्ट्रासाठी बोलणं म्हणजे खूप काही आहे। मी नगरला असताना ज्यावेळेस मी इथून गेलो की 8-10 दिवस इथं रायगड नगरला जर गेलो तर मला सुंदर ऋषीजी महाराज साहेब, आलोक ऋषीजी महाराज साहेब, आलोक ऋषीजी महाराज साहेब हे विचारतात की काय परिस्थिती आहे जामखेडची। त्यावेळेस आम्ही सांगतो की जामखेड चातुर्मास इथं जोरमे चालू आहे महाराज साहेब। मला की महाराज साहेब या सत्य परिस्थिती। दुसरी गोष्ट की आमदार साहेब सत्यजित तांबे इथं आले होते आमदार,
दुकाने आल्यानंतर मग त्यांना विचारलं की ज्यावेळेस म्हाळसाब लोकांचा विहार होतो त्यावेळेस आपण एक प्रश्न उपस्थित केला होता की विहार करत असताना म्हाळसाबला बंदोबस्त दिला पाहिजे. इथले जे संघपती आहे मी त्यांना सांगू इच्छितो, त्यांच्या कार्यकारिणीला सांगू इच्छितो की आपण जर पोलीस स्टेशनला जर एक अपराध केला तर ते बंदोबस्त ज्या ठिकाणी आता समजा यांना इथून आष्टीला जायचं तर आष्टीपर्यंत बंदोबस्त देतात. मग तिकडे मराठवाडा सुरू होतो, मग आष्टीला ॲप्लिकेशन त्यांच्या निताला संघाने केलं तर ते त्यांना बंदोबस्त पुढच्या ठिकाणासाठी देतात. तर ही मंजुरी त्यावेळेच्या मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली आहे. आणि आता जरी संघाला इथं जर काही अडचण आली तर दादा आहे, दादाला जर आपण कॉल केला तर ते पोलीस स्टेशनला सांगून आपली व्यवस्था केली जाते. कारण काय झालं म्हाळसाब हा प्रश्न तांबे साहेबांनी का मांडला की ज्यावेळेस म्हाळसाब विहार करतात तर त्यावेळेस अशी परिस्थिती होते की ॲक्सिडेंट खूप होतात आणि ते ॲक्सिडेंट कमी प्रमाणात व्हावं त्यांच्यावर सिक्युरिटी गार्ड असावं म्हणून त्याची व्यवस्था त्यांनी केलेली आहे. तरी संघपतीने याचं हे करावं. दुसरी गोष्ट अशी की आमदार साहेब या पाठशाळेला आपण देणगी दिली ती खरोखर खूप चांगली दिली. काल मी इथं होतो आणि पाठशाळेच्या मुली ज्यावेळेस इथं कार्यक्रम करत होते त्यावेळेस आम्ही सगळे श्राविका इथं अचंबा करत होतो. आणि विशेष म्हणजे की लहान लहान बालक आज इथं 7:30 वाजता इथं हजर झाले त्यांच्या ड्रेस आणि मेकअप करून प्रत्येक जे काही त्यांची हे असेल तर त्याप्रमाणे इथं हजर झाले. काही काही वक्ते त्यांनी हजर केल्या चेतनसारखे एवढे लहान मुलं आणि त्यांनी त्यावेळेस भाषण केलं, कार्यक्रम केले. तर मला म्हणजे श्राविकांना म्हणजे मला त्यांच्या आईंना आणि वडिलांना धन्यवाद देऊ इच्छितो की ते आणखी ही स्मृती गांधी आणि आर्थिक शिल्पी ह्या ज्या पाठशाळा चालवतात आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली अजून त्यांचे सहकारी खूप आहेत महिला तर त्यांच्या खूप धन्यवाद मी त्यांना देऊ इच्छितो. आणि त्या मुलांच्या आई वडिलांना सुद्धा धन्यवाद देऊ इच्छितो की घरचं सगळं सांभाळून इतक्या लवकर उठून मुलांना सगळं तयार करायचं आणि परत या ठिकाणी यायचं. तर मी प्रथमतः त्यांच्या मुलांना आई वडिलांना मी धन्यवाद देतो. म्हाळसाब त्रयोदशीची म्हाळसाबचा चातुर्मास पुणे फार मोठा झाला. त्या ठिकाणी त्यावेळेस तिथल्या पाठशाळाच्या मुलं आणि मुली ज्यावेळेस तिथं गेले आणि तिथं गेल्यानंतर यांनी कार्यक्रम केला त्यावेळेस त्या म्हाळसाबांनी त्यांचं कौतुक केलं आणि जामखेडच्या पाठशाळेला 1 नंबर त्यांनी केला. म्हणजे हे जामखेडचं भूषण आहे. म्हणजे मी सांगतो ना की ही लहान मुलं जर शिकत नसतील तर त्यांना आपण म्हणतो ठीक आहे नाही शिकत तर नाही शिकत, परंतु ह्या लहान मुलांना तयार करणं म्हणजे एवढी सोपी गोष्ट नाही आहे. म्हणून पाठशाळा चालवणाऱ्या ज्या शिक्षिका आहेत त्यांना देखील मी धन्यवाद देऊ इच्छितो. आणि शरद भाऊला काय किती धन्यवाद द्यावं तेवढे कमी आहे. आता पुढचा चातुर्मास आहे तेव्हा गुरुजी महाराष्ट्राचा त्यावेळेस ते लागू देणारच आहे, त्याच्यात काही शंका नाही आहे. आरती बरोबर आहे ना? तर महाराष्ट्रांनी काल उलट आरतीला सांगितलं की अवे मास कामून 4-5 होया तर अवे पाठापर्यंत भेटण्याची संमती आहे का आरतीने मी सुखी जाऊन देऊ पंचप्रतिष्ठी का 5 हुआ, पंचप्रतिष्ठी भगवान का 5 हुआ. हाँ म्हणजे नाही वो कधी नाही कामं लागली तिथले ठाकुरीने महाराज एकट्यावर लोडायला तो 5 हुआ 5 हुआ. पण हो आरती थोडं मला घेऊ नये. तर एवढं बोलून मी माझे 2 शब्द पूर्ण करतो. आणि हमारे जामखेड तालुका के आमदार माननीय श्री रोहित दादा पवार. इथं उपस्थित असणाऱ्या सर्वांना जय जिनेंद्र. आज आपल्या सर्वांना आध्यात्मिक आणि धार्मिक मार्गदर्शन करण्यासाठी आवर्जून उपस्थित असणाऱ्या परमपूज्य चारुप्रज्ञाजी तसंच त्यांच्याबरोबर इथं उपस्थित असणाऱ्या परमपूज्य जयप्रज्ञाजी व ज्यांनी 31 दिवस
उपासाची तपस्या केली असे शरदजी सिंघवी आणि ज्यांनी जी तपस्या केली त्या तपस्येला मान सन्मान देण्यासाठी उपस्थित असणारे सर्व सिंघवी परिवार व त्याच्याच बरोबर जामखेड तालुक्यामध्ये खास करून शहरामध्ये राहणारे सर्व जैन बंधू आणि भगिनी या ठिकाणी आलेले आहेत. मी जेव्हा केव्हा इथं आलेलो आहे तेव्हा नेहमीच सांगत आलेलो आहे, उपवास विविध धर्मामध्ये समाजामध्ये त्या ठिकाणी केले जातात, पण सर्वात कडक उपवास जर कुठं असेल तर तो जैन समाजामध्ये केला जातो. कधी कधी मला आश्चर्य वाटतं, तर शरदरावांचा हा 5वा उपवास असेल, बरोबर ना, 5वी वेळ, ते सुद्धा 31 दिवस. खरंच मानलं पाहिजे, जे लोक फोकस्ड असतात, जे खऱ्या अर्थाने समाजाचे शिकवण, अध्यात्म, धर्म हे मनामध्ये ठेवून त्यासाठी जो आपल्या सर्वांना त्याग करावा लागतो, ही जी धर्माची शिकवण आहे ती शिकवण आपल्यातल्या अनेक लोकांनी आत्मसात केलेली आहे, पण कृतीतून ती शिकवण आपल्या सर्वांना दाखवायची असेल तर त्याला उपवास हा करावा लागतो. आणि 31 दिवसाचा उपवास ही काही सोपी गोष्ट तिथं नाही. तर मी खऱ्या अर्थाने अभिनंदन करायचं का काय करायचं हे मला माहीत नाही, पण नक्कीच ही जी गोष्ट शरदरावांनी इथं केलेली ती फार मोठी गोष्ट आहे आणि याच्यासाठी मला असं वाटतं की नक्कीच अनेक लोक याच्यातून प्रेरणा घेतील. मी अभयरावांना विचारलं की तुम्ही किती वेळा केलेलं आहे, त्यांनी मला सांगितलं एकदा. मला असं वाटलं की एकदा 31 दिवसाचा केलेला आहे, पण लगेच अभय शेठनी मला सांगितलं एकदाच केलं, 1 दिवसाचं केलेलं आहे. पण मी अनेक वेळा इथं जेव्हा आलं, कुणी 3 दिवसाचं, कुणी 7 दिवसाचं, मला असं कळालं की एक मातोश्री आहेत, त्यांनी 41 दिवसाचं केलेलं आहे. हो का, त्यांच्याकडनं आईकडनंच प्रेरणा शरदभाऊंनी तिथे घेतलेली आहे. त्यामुळे फार मनापासून मला या ठिकाणी आनंद मिळतो. कुठलाही धर्म नाही तर अध्यात्म आपल्या सर्वांना हेच सांगतो की शांतता, बंधुभाव हा आपण त्या परिसरामध्ये त्या ठिकाणी पाळला पाहिजे. कुठेही मारामारी, दडपशाही ही झाली नाही पाहिजे याची दक्षता आपल्या सर्वांना घ्यावी लागते आणि त्याची सुरुवात ही आपल्या परिवारापासून होत असते. कारण शेवटी माणूस आला तर मतभेद येतात. आई वडील असतील, नवरा बायको असेल, नाहीतर भाऊ बहीण असेल, मित्र असतील, मैत्रिणी असतील, सगळ्यांना आपापले स्वभाव असतात आणि ते स्वभाव या सगळ्यांचे सारखे असतात असं नाही. काही गुण असतात, काही दोष असतात. गुण हे आपल्याला स्वीकारावे लागतात, दोष असतील तर ते आपल्याला समजून घ्यावे लागतात. पण फक्त दोष आहेत नाहीतर दुसऱ्याकडे गुण आहेत, आपल्याकडे ते गुण नाही म्हणून आपण उगाच जर वाद घालत असू तर मग तो वाद हा काय घरापुरता राहत नाही, हळूहळू तो बाहेर जातो. आणि जसं आपण घराबद्दल बोलतो तसं समाजाचं असतं. बाहेर सुद्धा समाजामध्ये वावरत असताना जसं हे तुमचं समजा घर आहे, पण हा जो समाज नाही ते इथे तुम्ही ते आध्यात्मिक ठिकाण आहे, धार्मिक ठिकाणी, इथं सुद्धा हे तुमचा एक मोठं घर आहे. आणि जामखेड शहर हे अजून मोठं घर आहे. ज्या पद्धतीने आपण आपल्या घरामध्ये शांतता राहावी यासाठी प्रयत्न करत असता, चांगले विचार हे आपल्या घरामध्ये असणाऱ्या पुढच्या पिढीला देण्यात यावे याचे जे तुम्ही प्रयत्न करत असता, तसं आम्ही सुद्धा लोकप्रतिनिधी म्हणून मतदारसंघाचं पालकत्व घेतल्यानंतर आपल्या या कर्जत जामखेडमध्ये शांतता राहावी, बंधुभाव राहावे, उगाच कुठं वाद होऊ नये याची भूमिका नाही तर दक्षता आम्ही सर्वजण तिथं घेत असतो. आणि त्याला तुम्ही सर्वजण पाठबळ देतात. कारण का शेवटी जसं महासाहेबांनी सुद्धा आपल्या सर्वांना सांगितलं असेल की जर द्वेष असेल तर द्वेषातून द्वेष मिळतो, द्वेषातून कधी फायदा मिळत नसतो.
द्वेष हा वाढत गेला तर समाजाचं नुकसान झाल्याशिवाय राहत नाही. त्यामुळे आपल्या सगळ्यांचाच प्रयत्न असा असावा की आपल्या या परिसरामध्ये द्वेष नसावा, गुंडागर्दी नसावी, दडपशाही त्या ठिकाणी नसावी, कोणाच्या तरी जमिनीवर कोणी ताबा घेत असेल तर तसं कुठं नसावं. कारण की ह्या गोष्टी जेव्हा समाजामध्ये येतात, शहरामध्ये येतात, तेव्हा व्यवसाय हा आपला अडचणीत येतो. लोक आपल्या बाजारपेठेमध्ये याला कुठेतरी कमी करतात, नाहीतर आपल्याच भागातली लोक हे बाहेर कुठेतरी जाण्याचा विचार तिथं करतात, आपलं शहर सोडून बाहेर जातात. त्यामुळे छोटीची सुरुवात नकारात्मक गोष्टीची ही कधी मोठी होईल हे आपल्याला तिथं सांगता येत नाही. त्यामुळे जसा आपला परिवार आहे तसं आपलं हे शहर परिवार आहे आणि शहरात शांतता आणि चांगले विचार कसे राहावे यासाठी आपण सर्वजण नक्कीच त्या ठिकाणी प्रयत्न करू. शरद भाऊंचे परत एकदा मी अभिनंदन तिथं करतो. नक्कीच माझे मित्र सुद्धा अनेक जैन समाजाचे आहेत आणि त्यांना जेव्हा केव्हा भेटतो, नाही तर माझ्या वडिलांचे जे मित्र आहेत त्यांना मी काका म्हणतो, ते सुद्धा जैन समाजाचे आहेत. त्यांच्या समाजामध्ये सुद्धा त्यांनी अशाच पद्धतीने तपस्या ही केलेली आहे. कधीतरी माझ्या मनामध्ये सुद्धा विचार येतो मी सुद्धा तिथं तपस्या करावी. अभयभाऊनी 1 दिवसाची केलेली आहे, मी सुरुवात 3 दिवसापासून त्या ठिकाणी करेल आणि हळूहळू वाढत गेले त्या ठिकाणी मी प्रयत्न नक्कीच करेल. आता विचार करतोय, आज सकाळी माझा छोटासा नाश्ता तिथं झालेला आहे. त्यामुळे तुमच्याकडनं मी प्रेरणा घेतलेली आहे, तुमच्या सर्वांकडनं प्रेरणा घेतलेली आहे. पण उद्यापासून 3 दिवस 100% त्या ठिकाणी मी सुद्धा तपस्या त्या ठिकाणी करेल. आणि तसं जसं तुम्ही मला फक्त मार्गदर्शन करा काय करावं लागतं. पाणी तुम्ही नका सांगू, पाणी गरम करायचं, परत गाळ करायचं, अजून काय असेल ते थोडंसं करावं लागेल. कारण शेवटी सुरुवातीचे 3 दिवस तसे अडचणीचे असतील आणि नंतर आपण बघितलं तर कदाचित बॉडी सुद्धा आपली कुठेतरी स्टेबल होऊन जात असेल. पण कदाचित आपण म्हणतो तसं जर आपण ठरवलं तर आपण काही करू शकतो. हे तुम्ही सर्वांनी त्या ठिकाणी दाखवून दिलेले, शरद भाऊंनी दाखवून दिलेले, ज्या ज्या व्यक्तीने त्याग केला त्यांनी दाखवून दिले. तुमच्या सर्वांकडनं मी सुद्धा प्रेरणा घेईल असा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो. त्याच्याच बरोबर आपल्या या भवनाच्या माध्यमातून या समितीच्या मदतीने पाठशाला जी सुंदर पद्धतीने चालवली जाते, फुलांच्या फुलाची पाकळी म्हणून आर्थिक जी कुठली मदत करायची ती याच्या आधी आपण जाहीर केली ती त्या ठिकाणी होईलच. पण त्याच्याच बरोबर ही पाठशाला अजून चांगलं काहीतरी करावं, अजून चांगल्या गोष्टी त्याच्यातून व्हाव्यात आणि आमच्या पुढच्या पिढीला सुद्धा चांगले विचार हे या संस्थेच्या या विचार मंचाच्या माध्यमातून त्या ठिकाणी मिळावे यासाठी आपण सर्वजण नक्कीच प्रयत्न करू. आणि मी तुमच्या सर्वांबरोबर तुमच्याच एक परिवारातला एक समजून आहे असं त्या ठिकाणी आपण समजावं. आणि मी तुमच्या पाठीशी जिथं कुठं लागेल तिथं, नाही तर खांद्याला खांदा लावून साईडला मी उभा राहील असा शब्द या ठिकाणी आपल्या सर्वांना इथं देतो. आणि त्याच्याचबरोबर येत्या काळामध्ये जे काही आपल्या समाजाला नाहीतर आपल्या धार्मिक कार्यक्रमाला जिथं कुठं काय लागेल नक्कीच त्या सर्व गोष्टींसाठी मी तिथं आहे. आणि भगवान महावीरांचे विचार हे खूप मोठे, खूप प्रगल्भ आहेत आणि ते विचार हे आपण सर्वजण मनामध्ये घेऊन चालत असतो. त्यामुळे संतांचे विचार, या सर्व धार्मिक गुरूंचे विचार, सर्व भगवानांचे विचार, सर्व देवतांचे विचार हे आपल्याला नक्कीच एक मार्गदर्शन देत असतात. एक जीवनामध्ये काय प्रवास आपण करायचा हे आपल्याला सांगत असतात. आणि त्याच पद्धतीने मी सुद्धा माझा प्रवास तिथं आजपर्यंत करत आलो आणि याच्या पुढे सुद्धा त्या ठिकाणी करेल. त्यामुळे आज या कार्यक्रमाला येऊन शरद भाऊंना शुभेच्छा देता आल्या, त्यांचा त्याग त्या ठिकाणी बघता आला. आणि आपल्यातलाच एक माणूस जेव्हा त्याग करतो, तपस्या करतो, तेव्हा पूर्ण समाज त्या व्यक्तीच्या पाठीमागे कसा भक्कमपणे उभा राहतो हे तुम्ही सर्वांनी इथं दाखवून दिले. त्या व्यक्तीबद्दल आपलं पटत असेल नसेल तरी सुद्धा इथं येऊन आपल्यातलाच एक जर धार्मिक त्याग त्या ठिकाणी करत असेल तर समाज म्हणून त्या व्यक्तीच्या पाठीमागे कसं उभं राहायचं हे तुम्ही सर्वांनी दाखवून दिलं. म्हणजे विचार योग्य असेल, त्याग योग्य असेल आणि व्यक्ती योग्य असेल तर नक्कीच लोक आपल्या पाठीशी उभे राहतात. हे नक्कीच आपल्या सर्वांना आजच्या या बैठकीतून कळतं. त्यामुळे मला इथं बोलावलं, मला येता आलं यासाठी मी आपल्या सर्वांचेच मनापासून आभार व्यक्त करतो. पुढे काही गावांमध्ये काही ठिकाणी मला तिथं जायचं आहे. त्यामुळे महासाहेबांना मी विनंती करतो मला तुम्ही तिथं परवानगी द्यावी. पण आपण अनेक वेळा इथं आलेला आहात आणि या
ठिकाणी तुमच्या पवित्र स्पर्शाने ही भूमी नक्कीच तिथं पावन झालेली आहे. एवढंच इथं थांबतो. जय श्रीराम. मधून आम्हाला वेळ दिला त्याबद्दल थँक्यू सो मच. आणि मी आत्ताच आपली अपॉइंटमेंट घेऊन ठेवते की जेव्हा पण तुम्ही 3 दिवसांची तप आराधना कराल तेव्हा त्या तप आराधनेचा प्रोग्राम हे आमच्या जामखेडमध्येच झाला पाहिजे ही आमची विनंती आहे. तुम्ही नेहमीच इथे येता संवत्सरी महापर्व असो, महावीर जयंती असो की असा काही विशेष प्रोग्राम असो, दादा नेहमीच आपल्या इथे येतात, समाजाशी एकरूप होतात, समाजाशी जोडले जातात. त्याबद्दल त्यांचे शतशः धन्यवाद. मी जामखेड श्रावक संघाच्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना विनंती करते की त्यांनी कृपया पुढे यावे. तपस्वी रत्न माननीय श्री शरद भैया शिंदे त्यांचा सत्कार करते. दादा आपण पुढे यावे. वीर निवाणी जानी वीर नवारस करे कमाल रे. वीर निवाणी जानी वीर नवारस करे कमाल. तपशूरा तपती पोते तन तपावे रे. तपशूरा घाती घाती कर्म खपावे रे. तपशूरा मानव जीवन धन्य बनावे रे. अपनो महिमा परंपार अपरंपार रे. तपस्वी कारो जय जयकार जय जयकार रे. अपनो अनंतकारी अरिहंत सिद्ध परमात्मा को मेरा कोटिशा वंदन. परम उपकारी पंच महाप्रदारी प्रातः स्मरणीय सभी गुरु भगवंतों का मेरा कोटिशा वंदन. इस तप महोत्सव में पधारे हुए सभी भाई और बहनों को मेरा सादर जय जयकार. तप धर्म की महिमा बहुत ही अद्भुत है. मास्कमन जैसी उग्र तपस्या मैं या आप हम सभी कोई कर नहीं सकते या भविष्य में कब करेंगे यह पता नहीं, परंतु हम अपनी जीवा से तपस्वी का अनुमोदन करेंगे तो अपनी जीवा पवित्र होगी यह मैं पक्का कह सकती हूँ. तब धन्य है वो माता पिता, धन्य है वो माता पिता जिसने ऐसे पुत्र रत्न को जन्म दिया और अपने संस्कार को ऐसा तप और धर्म की ओर बीत हुआ जैसे 5-5 मास कमन सहज ही कर लेते हैं हमारे भैया जी. धन्य है वो श्री संत जिसको ऐसे तप धर्म प्रेमी जो जिस शासन का और गौरव बढ़ा रहे थे. धन्य है वो परिवार जिन्होंने मास्कमन जैसी उग्र तपस्या को सभी ने साथ देकर इसको अग्रसर किया. धन्य हमारे तपस्वी भैया जिन्होंने अपने पुरुषार्थ से और देवगुरु धर्म की कृपा से और आशीर्वाद से अपना यह मास्कमन की पूर्णाहुति की ओर लेकर जा रहे हैं. जब हम अपनी एक वास करते हैं तो हमें कब खाओ कब नहीं ऐसा होता है. तब मास्कमन जैसी उग्र तपस्या यह तो कोई अद्भुत चमत्कार ही हो सकता है. यह चमत्कार तो कोई शासन में नहीं किया बताया है, परंतु मेरे प्रभु के शासन में यह चमत्कार बताया है जहाँ पर 31, 41, 51 कई तपस्या सहज कर लेते हैं लोग. यह तो सिर्फ मेरे प्रभु के शासन में ही है, यह तो सिर्फ मेरे प्रभु के शासन में है. अंत में तीर्थंकर परमात्मा से मैं यही कामना करती हूँ कि मास्कमन जैसी उग्र तपस्या और इनकी आत्मा इतनी पावन पवित्र विनम्रता विनयशील सहनशीलता वात्सल्यता श्री संघ सेवा प्रभु सेवा भक्ति इन सभी सद्गुणों से सुशोभित करके यह तप इनकी आत्मा का जरूर ही कल्याण करेगा, आत्मा का जरूर ही कल्याण करेगा. अंत में मैं भैया को इतना तप अनुमोदन करती हूँ कि मैं कुछ बोल ही नहीं सकती क्योंकि मुझे तेला भी नहीं होता है. तो मैं खुद को बहुत गिल्टी फील करती हूँ कि हमारे घर में इतने मास होते 11 होते पर मुझसे तो तेला भी नहीं होता.
तो मैं प्रयास करूंगी कि अगले चातुर्मास में कम से कम मैं 28 तो कर सकती भैया की प्रेरणा से। अब मैं गुरुनिशा की विदाई पर मेरे अनुपस्थिति रहेगी, इसलिए मैं गुरुनिशा के लिए कुछ कहना चाहती हूँ। वह दिन धन्य था जिस दिन चातुर्मास के लिए हमारे गुरुनिशा पधारे थे और गुरुनिशा ने हमें 4 महीनों में इतना ज्ञान दान दिया और इतना वात्सल्य कर दिया कि मैं भूल ही नहीं सकती। हर टाइम संतोष बहन, बेटा, बाया थे तो करने वाला हर चीज को हम याद करेंगे। यह तो जिनशासन की बेटियां है, यह तो एक बहता झरना है, आज यहाँ पर तो कल कहीं और। पर यह जिनशासन की इतनी प्रभाव न करते हैं कि जिनशासन में गुरु भगवंतों की विदाई होती ही नहीं है, क्योंकि गुरुनिशा जो हमें 4 महीने 120 दिनों में जो छोटे छोटे नियम ये बताए हम वो दिन रात स्मरण करते, तो गुरुनिशा की विदाई का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। वंदे शासनम, वंदे शासनम, वंदे शासनम। जिन आज्ञा के विरुद्ध कुछ बोलने में आया तो समीक्षा में दुगना और सिंघवी परिवार की ओर से सभी यहाँ पर उपस्थित करके सबके अनुमोदना के लिए पधारे हुए तो सभी को मेरा धन्यवाद। सादर जय। थैंक यू सो मच संतोष। महाराज साहब, आप तो 31 खुले वास करने की माला लेने को बोल रहे थे, लेकिन संतोष तो 28 की माला लेने के लिए तैयार है। अब अपने बाबा साहब का अनुमोदन करने के लिए सिंघवी परिवार की बेटियां आगे आ रही हैं। महावीर स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन। जामखेड़ नगरी में विराजमान परम पूज्य चारू प्रज्ञा जी महाराज साहब, परम पूज्य जय प्रज्ञा जी महाराज साहब के चरणों में कोटिशा वंदन। इस धर्म सभा में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों को मेरा सादर जय जिनेन्द्र। आज यहाँ पे विशेष रूप से अपने जैन समाज के लाड़के जैन सेवक संघ के सेक्रेटरी आदरणीय शरद बाबू सिंघवी, इनके 31 उपवास के पचपौनी में आज हम सभी यहाँ पर उनके पचपौनी में अनुमोदना देने के लिए, उनका साहस बढ़ाने के लिए, हम उनको ताकत देने के लिए, शक्ति देने के लिए हम सब यहाँ पे पधारे हुए हैं। मैं विशेष रूप से शरद बाबू का यहाँ पे एक विशेष गुण कहना चाहता हूँ कि शरद बाबू का मेरा पिछले 3 से 4 साल में ज़्यादा नज़दीकी से काम पड़ा हुआ है। शरद बाबू के विशेष अगर कहना है तो शरद बाबू एक जिद्दी इंसान है
अगर उन्होंने कोई चीज ठान ली तो वो जब तक उन्नति होती नहीं है तब तक वो रुकते नहीं है। और ये तपस्या का जो रचना का त्याग है, ये ऐसा ही इंसान कर सकता है जिसमें कुछ जिद हो। अभी हम सब युवक रहो और सभी के बारे में कहना गया तो हम 4 घंटे भी बिना खाए रुक नहीं सकते हैं। और इतनी बड़ी तपस्या, इतने बड़े उपवास, वो भी फर्स्ट टाइम नहीं। आज शरद भाऊ का 5वां मासकमन है और इस मासकमन के दौरान शरद भाऊ से प्रेरणा लेनी चाहिए कि वो घर पे कभी रुकते नहीं है। वो 31 उपवास के टाइम पे भी वो दुकान में है, घर में है, बाहर घूमते हैं, सबसे बात करते हैं। ये सचमुच एक करिश्मा है, अद्भुत है कि आप ये 31 उपवास रहने के बाद भी आपके इतनी ऊर्जा बनाई रहती है। मैं शरद भाऊ को और पूर्ण सिंघवी परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने शरद भाऊ को इतनी प्रेरणा दी है। विशेष रूप से महाराज साहब का चातुर्मास का प्रारंभ और अंत भी हुआ था, बट शरद भाऊ के 31 उपवास के लिए महाराज साहब ने यहाँ पे और 10 से 15 दिन आगे समय बढ़ाया। इसके लिए महाराज साहब को भी मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी वजह से इस समाज में, अपने जैन समाज में, जामखेड़ श्रावक संघ में आपकी वजह से एक प्रेरणा मिलती है। और इसी प्रेरणा के कारण शरद भाऊ की आज 31 उपवास की पूर्णति होने जा रही है। मैं शरद भाऊ की सुख साथा पूछते हुए उनका हेल्थ, उनका साहस, उनका जो भी उनके लाइफ में आगे गोल है, जो भी उनकी मनोकामना है, सिंघवी परिवार की जो मनोकामना है, ये सभी भगवान महावीर के चरणों में मैं कहना चाहता हूँ कि आप सभी ये पूरी करें। इसी तरह आज मैं यहाँ पे एक अपने समाज का आपका बेटा और समाज के लिए मैं हमेशा आप में समर्पित हूँ। मैं हमेशा, मैंने कोई भी समाज का व्यक्ति रहो, कोई भी अपना नवयुवक रहो, कोई भी श्रावक रहो, श्राविका रहो, आपने जो भी आदेश दिया है ये मैंने आज तक पाला है। और आगे भी मेरे जिंदगी में अपने समाज के लिए जो भी आपका आदेश रहेगा ये मैं हमेशा बनाए रखूंगा। मैं महाराज साहब से मैं आशीर्वाद देना चाहता हूँ। महाराज साहब, ये जामखेड़ में अभी नगर परिषद का चुनाव होने जा रहे हैं। ये चुनाव में मैं और मेरी धर्मपत्नी पायल आकाश जी बाफना, हम अभी आज नाम निर्देशन भरने के लिए जा रहे हैं। तो मैं आपसे आशीर्वाद मांगता हूँ, मैं पूर्ण समाज से आशीर्वाद मांगता हूँ। आपने अगर ये आशीर्वाद दिया तो हम जरूर आगे बढ़ेंगे और यही आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा हमें हमेशा आगे बढ़ने के लिए आप हमें प्रेरणा दीजिए। मैं महाराज साहब से अभी नाम निर्देशन करने के लिए जाने वाला हूँ, तो मैं महाराज साहब से विनती करता हूँ कि आप हमें आशीर्वाद रूपी आपका मंगल पाठ दीजिए। सभी को जय जय। लाग्यो लाग्यो आज अरे तपस्या रो थाट अवसर सुहाना है आओ सारे साथ उठाओ। मैंने पुणे में एक मीटिंग ली थी और वहाँ पर पुणे और पुणे के एरिया से जितने भी जैन कैंडिडेट उम्मीदवार खड़े हैं उनकी थी और सभी लोगों को, सभी समाज को, जनता को समझाया था कि अपना कोई जैन कैंडिडेट आगे आना, राजकीय क्षेत्र में आगे आना क्यों जरूरी है, क्योंकि जैन समाज ऐसा है कि हर एक क्षेत्र में है लेकिन थोड़ा सा राजकीय क्षेत्र में पीछे है। और उपाध्याय भगवान ने उन कैंडिडेट्स को ऐसी एक सौगंध भी दी थी कि अगर किसी पार्टी से अपना कोई उम्मीदवार खड़ा है तो उसके ऑपोजिट कोई दूसरा उम्मीदवार खड़ा नहीं रहेगा। तो आकाश भैया, हम सब भी आपके साथ है और गुरु भगवंतों का आशीर्वाद भी आपके साथ है। इसके बाद स्मार्ट सखी ग्रुप।
हॅलो. हॅलो सारिका, कुठे आहेस तू? अगं इथंच तर आहे मी. अगं आपल्या स्थानकमध्ये किती तो मोठा दत्त महोत्सव चालू, तुला माहिती का? नाही का? अगं आपल्या शरद भैया शिंदे आहेत ना, त्यांनी 31 उपवास केले ते. हो का? हो, त्यांच्या अनुमोदनेसाठी जायचंय आपल्याला. कधी जायचे पण? अगं आता आपल्याला जायचंय, आवर पटपट तू. अगं पण मी आताच तर आले समाज कर्जीवरून. किती राडा पडलाय घरामध्ये. अगं तर हा दत्त महोत्सव सारखं सारखं नाही होत, आपल्याला जायचंय अनुमोदनेसाठी. अगं पण आणखी धुणं धुवायचं पडलंय माझं. अगं तुझं धुणं वगैरे राहू दे, आधी चल अनुमोदनेला. कशी करायची पण अनुमोदना? कशी कशी करू मी अनुमोदना हो, कशी कशी करू मी अनुमोदना, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. सकाळी उठायला जमत नाही, उठताच लगेच चहाची घाई. सकाळी उठायला जमत नाही, उठताच लगेच चहाची घाई. दूधवाला लागलाय ओरडायला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. देऊ कशी कशी ओरडायला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. करा तुम्ही अनुमोदना हो, अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना. अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना हो, अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना. सूर्याची किरण सांकावरी, पुनमेच चांदणा चमचम करी. सूर्याची किरण सांकावरी, पुनमेच चांदणा चमचम करी. गुरुनीसा तपस्या करण्याची लहर येई मला खरोखरी. गुरुनीसा तपस्या करण्याची लहर येई मला खरोखरी. येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. मुलांना शाळेत पाठवायची घाई, साहेबांची गाडी बिघडली बाई. मुलांना शाळेत पाठवायची घाई, साहेबांची गाडी बिघडली बाई. ड्रायव्हर गेला सुट्टीला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोद. येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना हो, अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना. अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना हो, अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना. जसं प्रभूत जीव घुटमळा, तसं भक्तीला आलंय बळ. ओ जसं प्रभूत जीव घुटमळा, तसं भक्तीला आलंय बळ. करा तपस्तीची सेवा, देऊन जाईल मोठं फळ. माझं नमन तपस्तीला, भक्ती रस गळ गळ गळ. माझं नमन तपस्तीला, भक्ती रस गळ गळ गळ. येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. दुपारी वाटतं दर्शनाला जाईन, गुरु गुरुनिसांचे दर्शन घेईन. दुपारी वाटतं दर्शनाला जाईन, गुरु गुरुनिसांचे दर्शन घेईन. बसले टीव्ही बघायला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला हो, येऊ कशी कशी मी अनुमोदनाला. अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना हो, अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना. अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना हो, अशी अशी करा तुम्ही अनुमोदना. टिकटिक वाजते पोटात, धडधड वाजते ठोक्यात. टिकटिक वाजते पोटात, धडधड वाढते ठोक्यात. कधी उपास कधी बेला
आता आम्हाला कळलं कशी करायची अनुमोदना. आम्ही पण येऊ आता अनुमोदनाला हो, आम्ही पण येऊ आता अनुमोदनाला, आम्ही पण येऊ आता अनुमोदनाला हो, आम्ही पण येऊ आता अनुमोदनाला. मनात जरी विध बघात पकडण्याची, याने विधही धरली बघात पकडण्याची. आता नऊ करणार का, आता नऊ करणार काय, आणि 15 करणार काय, आणि मास्क म्हणून केल्या बघा तुम्ही माग हटणार नाही. उत्सव दारात जमलंय जोरात रंगात आलंय या, बोला जय 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 जयकार, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार, बोला जय 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 जयकार, जय 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 जयकार, जय 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 जयकार, जय जय. शाश्वतपति भगवान लाल स्वामी के चरणों में कोटिशा वंदन. यहाँ पर विराजित परम पूज्य चारू कन्याजी महाराज साहब, परम पूज्य जय कन्याजी महाराज साहब आदि खंडों को त्रिवार वंदन, त्रिवार वंदन. महाराज साहब देखते देखते 4.5 महीने कैसे गए पता ही नहीं चला. आपने इतनी जिनवानी सुनाई, आपने इतनी शांतिपूर्वक जिनवानी सुनाई. चातुर्मास करने के लिए जब महाराज साहब आते हैं तो इतनी खुशी होती है कि महाराज साहब आएंगे, हम ज्ञान ज्ञान सीखेंगे. लेकिन जब विदाई का समय आता है तो कितना बड़ा दुख होता है कि महाराज साहब जब गाँव में रहते हैं तो कोई ना कोई संत दर्शन होते हैं, जिनवानी सुनने को मिलती है. तो महाराज साहब आपने बहुत ही अच्छे से ज्ञान सिखाया और बहुत ही अच्छे से सब 4-4.5 महीने तक तपस्या चलाई आपने. इतनी तपस्या चलाई. पहले आपने सिद्धि तप किया, सिद्धि तप के बाद गोल्डन सिल्वर तप कराया, एम्बिलोरी, गंधर तप. अब लास्ट में शरद भैया ने आपसे मस्त कमल लाडू की तपस्या की भेंट दी. जब महाराज साहब अपने जय कन्याजी महाराज साहब ने भी हमें व्याख्यान के बाद जब क्लास लेते थे तो इतने शांतिपूर्वक क्लास लेते थे. कभी भी 2 भी लेडीज रहती तो भी 2 लेडीज के लिए भी सिखाते थे. कभी भी वापिस सवाल किया तो भी आपने शांतिपूर्वक उसका जवाब दिया और कहानियों के माध्यम से हमें आगम का ज्ञान दिया. गुरनी साहब जाते आपको शरद भैया ने 21 उपवास की भेंट दी. धन्य है तपस्वी शरद जी भैया. शरद भैया की धर्म पर हमेशा रूढ़ श्रद्धा रहती है. धर्म 8 फूल है, धर्म 8 फूल है, धर्म 8 फूल है, कर्म वंडरफुल है, संसार के सब उल्टे रूल है, जिनवानी पावरफुल है और जिनवानी के राह पर चलने वाले सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल है. ऐसे शरद भैया की तपस्या मन जरूर संकल्प किया और तपस्या पूर्ण हुई. तपस्या ऐसा ईंधन है जो अष्टकर्म के वही जलाता है, आत्मा का कार्य को शीघ्र नष्ट कर देता है. तब एक ऐसे सौरभ की गुड़िया है. महावीर कॉलेज में मिल गया शरद भैया को, महावीर कॉलेज में मिल गया तब का एडमिशन. शरद भैया को महावीर कॉलेज में मिल गया तब का एडमिशन. मानसिक क्षमण की तपस्या का विषय किया है सिलेक्शन. इसके लिए दिया शरद भैया ने तन मन का डोनेशन. परमात्मा के साथ जोड़ा है भक्ति का कलेक्शन. शरद भैया तुम्हारी सफलता पर तुम्हें कांग्रेचुलेशन. अगर बोलने में कुछ गलती हुई क्षमा मांगती हूँ. और महाराज साहब इस 4 महीने में हमें आपकी आहार विहार की सुख, तबीयत की सुख साता पूछते हैं. हमारे जामखेड़ वालों की तरफ से कुछ कम ज्यादा हुआ है तो क्षमा मांगते हैं. महाराज साहब आपके लिए अहोगुणी सा कृपा किया है, दीन्यान की बात कभी नहीं भूलेंगे हम. आपका उपकार गुणी सा, आपका उपकार आशा करना जो हो गई है, हमको माफ करो. मेरे साथ
संदीप जी भोगावत करेंगे। श्रवण भगवान महावीर को कोटिशा वंदन। यहाँ पर जिनका पावन सानिध्य हमको मिल रहा है, जैसे माँ सती जो हम सबकी ओर से त्रिवार वंदन और सभा में उपस्थित सभी को जय जितेंद्र। आज के सभा में विशेषतः रोहित पवार और राजू भाव कोठारी, आकाश भाव है, उनको भी अभिनंदन। हम यहाँ सब शरद भाव की तपस्या के उपलक्ष्य में उपस्थित है, तो जय श्रावक संघ की ओर से उनको यह अभिनंदन पत्र भेंट के स्वरूप में दिया जा रहा है। तो कृपया अपना ध्यान इस ओर दें। जैन श्रावक संघ जामखेड़ श्रावक जामखेड़ की पुण्य धरा पर उग्र तप आराधक श्रीमान शरद जी सिंघवी के कर कमलों में सादर समर्पित अभिनंदन पत्र आज सोमवार हम बहुत ही हर्षित हृदय से उनको देने जा रहे हैं। हे भव्य आत्मा, आध्यात्मिकता की अलौकिक रश्मियों से दैदीप्यमान महाराष्ट्र की धरती जामखेड़ में श्रमण संघीय जैन दिवाकरीय जिन शासन प्रभाविका महासाध्वी चारुप्रज्ञाची मासा प्रवचन प्रभाविका महासाध्वी जय प्रभाजी मासा आदि थाना की मंगल प्रेरणा से श्रीमान शरद जी सिंघवी ने 31 उपवास की उग्र तप आराधना करके जिन शासन की एवं समाज की शोभा में अभिवृद्धि की है। हे पुण्यशाली आत्मन, आपने श्रमण भगवान महावीर के तप की ज्योत को प्रज्वलित करने के उद्देश्य से पूर्व की तरह वर्तमान में भी तप भावना से प्रेरित होकर आत्मशक्ति को जागरूक किया है। यह आपका 5वां मासिक शमन है। आपके इस तप की हम मुक्त कंठ से अनुमोदना करते हुए आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं। हे श्रेष्ठ गौरव, आप श्रीमान शांतिलाल जी के पुत्र हैं। आपकी धर्म सहायिका सौवार्ती जी एवं पुत्र विशाल एवं स्वाध्यायी हर्ष, पुत्री सोनाली, भाई शीतल एवं भाभी सविता जी की बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आप सभी ने तपस्वी सेवा और अनुमोदना देकर अनुपम लाभ उठाया है। हे उत्कृष्ट तप साधक, आपने कुल का ही नहीं अपितु जामखेड़ त्रिसंघ एवं समस्त जैन समाज के गौरव को बढ़ाया है। आपके तप अनुमोदनार्थ आयोजित अभिनंदन समारोह में इस प्रेरणादायी शुभ अवसर पर वर्तमान स्थानवासी जैन श्रावक संघ जामखेड़ तथा सकल जैन समाज की ओर से सभी भाई बहनों की मंडल आज आपको हार्दिक अभिनंदन कर स्वयं को गौरवान्वित अनुभव कर रहा है। ऐसे ही सुरभित बनो जगत में जैसे सुरभित हो चंदन मंगलमय पावन मेला में करते हैं हम शत शत अभिनंदन। वितराग प्रभु से यही मंगल कामना करते हुए आप दीर्घायु होकर इसी तरह धर्म आराधना, तप साधना, धर्म की प्रभावना, जिन शासन की प्रभावना करने में सदैव अग्रणी बने रहे। इन्हीं शुभ मंगलमय भावनाओं के साथ और यहाँ पर उपस्थित माँ सतीजों के आशीर्वाद के साथ आपको सुख साता पूछते हुए बहुत ही हर्षित हृदय से आपको यह तप अनुमोदन देने जा रहे हैं। तो कृपया जैन श्रावक के सभी सदस्यों ने आगे आना है।
द्या एक मुखे धन्यवाद तपस्वीना गौरव ज्यांचा अपनाला तप करणे सोपे नाही मन वश करणे सहज नाही तप करणे सोपे नाही मन वश करणे सहज नाही जो शूर असे तोच करी तपसेला गौरव ज्यांचा अपनाला दिला गौरव ज्यांचा अपनाला जय जयकार जय जयकार जय जयकार जय जयकार। इसके बाद तपस्वी रत्न शरद भैया शिंदे की माला की बोली लगाई जाएगी। सर्वप्रथम सितारे सारे करते हैं आपको वंदन झिलमिल सितारे सारे करते हैं आपको वंदन मास कुमन की तपस्या करने वाले शरद भाई को शत शत अभिनंदन शत शत अभिनंदन। हम गुरु गणेश मंडल तपस्वी शरद भाई को अनुमोदना देने हेतु हमारे भाव गीत के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं। शरद भाई बोली ली है और आज से उनका उपवास शुरू है। आज उनको उपवास है। 31 एक आसन खुले खुले 8 महीने में 31 एक हर्ष हर्ष और सागर भैया भैया भी यह बोली ले रहे हैं। हर्ष 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 जय जय सबने जोर से बोलना है। शरद भैया की सासू जी आरती भाभी की मम्मी सौ विजया सोनी इन्होंने अपने जमाई की माला ली है। हर्ष 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 31 ब्यासने खुले खुले 31 खुले खुले ब्यासना संगीत भैया माननीय श्री संगीत जी बोकावर आनंद जी बुगले और जीतू भैया बोरा इन्होंने माला ली है। हर्ष 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 आनंदा काका भंडारी उन्होंने भी एक आसन की माला ली थी। धन्यवाद। हेमा काकी से चोरिया ये भी माला ले रहे हैं। 31 प्रयासना हर किसी से हो सकता है तो सबसे ज्यादा प्रयास से बोली जानी चाहिए।
एकतीस खुले खुले ज्योति भाभी पितळे जया भाभी भंडारी बदनाची चौधरी हम स्वयं तो 31 उपवास नहीं कर सकते, बंदनाजी चौधरिया जिन्होंने मास हवन किया है उनकी अनुमोदना तो हम कर ही सकते हैं। ज्योति भाभी वर्तमान आयोजित तब भी कर रहे हैं, उन्होंने भी बोली है हमारे वंदना भाभी जिन्होंने चातुर्मास में पूरा लाभ लिया है। अच्छा 31 एकासन वंदना भाभी चौधरी की ओर से, जया भंडारी की तरफ से 31 एमबी। हर्ष हर्ष बोलो, हर्ष हर्ष। एक महीना में 31 ब्याज में, वो तो पूरा महीना ब्याज ना करेंगे हमारे प्रमिला जी बोरा, उनको खूब खूब धन्यवाद। सलग ब्याज ना करने वालों को धन्यवाद, उसकी बोली लेने वालों को धन्यवाद, सभी बोली लेने वालों को धन्यवाद। जया भाभी ने 31 एमबी ली है। क्या करना है? शोभा जी महल 31 बैच ना करने की बोली पप्पू जी ने दी है। हर्ष 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 स्वागत कर सकते हैं आप। 31 कोर्सी यानी सिर्फ 9:30 को मुंह धोना है, तब तक कुछ खाना नहीं रात से लेकर। 31 कोर्सी लता भाभी बापना जिनको भी बिना कागज शिंदे छाया की बोलता जो 31 दिन तक रात्रि भोजन का त्याग करेंगे वो भी स्वागत कर सकते हैं तपस्वी का। 31 दिन तक रात्रि भोजन का त्याग, आप आगे आ सकते हैं स्वागत के लिए। 31 दिन तक एक व्रत का त्याग करने वाले भी तपस्वी का स्वागत करने आते हैं। रात्रि भोजन हाँ रात्रि भोजन जिसको भी करना है 31 से नहीं 2 महीने तो भी करो। एक मला सुट्टे म्हणे 31 दिन सुट्टा रात्रि भोजन का त्याग किया है, सभी को धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस सभा में कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए, सभी ने संस्कार लेने चाहिए। अपने अपने मन में खा लेना, आपके द्वारा सबसे पहले कर ले लेना। अपने को माना कम करनी चाहिए। माना करने गरीब होते थे कि माना की ऐसी लाइन लगाओ, तो ऐसी लाइन यहाँ पे आके अपनी लगनी चाहिए। सभी ने प्रश्न लेने हैं। सबके पास बहुत माला है। रामखेड़ सर मालामाल थे, जमाल थे, अभी तपस्या में भी मालामाल हो गए। करना चाहते थे लेकिन एक साल उसमें 31 दिन रात्रि भोजन त्याग करेगा। और खुशी सिंह भी 31 दिन के लिए कर्तव्य का त्याग किया है। हर्ष हर्ष जय जय। और तो राजेश्वरी बोरा, अशोक जी बोरा, इन्होंने जोड़ी से प्रत्येक के लिए 31 दिन रात्रि भोजन त्याग। काका सर और काकी सर ने भी 31 दिन का जोड़ी से पचकान लिया है। हमारे जय हर्ष भी 31 दिन आएंगे। जया काकी सर और चाणक्य काकी सर ने भी रात्रि भोजन के 4 महीने के और जया काकी सर ने 1 महीने के सोवर लिए हैं। और किसी को लेना है उपवास, सांझी, उपासना, व्यासना, रात्रि भोजन का त्याग, कीर्तन का त्याग 8 महीने में पूरा पूरा करना है। हाँ बाकी के त्याग 2 महीने रहेंगे। बोली चांदियाँ भगवान की मामा सा बोरा का सने मामा जी बोरा ने उन्होंने 21 दिन के रात्रि भोजन के त्याग लिए हैं। मंडली काकी सभी रात्रि भोजन के त्याग, रात्रि भोजन का त्याग सर्वदा ही करना चाहिए। उम्र 40-45 होने के बाद सभी
सिर्फ हम जैन होने और जैन बोलने से कुछ नहीं होता। तो सबने आगे जाकर मानस बनाना है कि 45 एज के बाद हमें रात्रि भोजन के कायम के ही सोकर लेने चाहिए, तभी तो हम जैन कहलाएंगे। सिर्फ जैन जैन बोल के जैन कोई नहीं होता। बोल शांतिनाथ भगवान की जैन श्रावक संघ जामखेड़ कृपया शांति बनाए रखे, कृपया शांति बनाए रखे। 1100 रुपए। श्री शांतिलाल जी शीतल जी शिंपी परिवार की ओर से 3100 रुपए। सौ शैला संजय जी श्री श्रीमान बार्शी इनकी ओर से जैन श्रावक संघ को 21 रुपए, पाठशाला को 2100 रुपए, पाठशाला को 2100 रुपए और गोरक्षण को 2100 रुपए। हर्ष हर्ष। दान देने वालों को, दान देने वालों को शास्त्री आशीष अशोक जी पितड़े इनकी ओर से जैन श्रावक संघ को 500 रुपए का दानदाताओं को हर्ष हर्ष। कल 9 बजे विदाई का प्रोग्राम है। विदाई के बाद 8:30 बजे विदाई का प्रोग्राम है। विदाई के बाद शास्त्री संदीप जी बोगावत इनकी ओर से अल्पोपहार की व्यवस्था की गई है। तो बोगावत परिवार की सबसे विनती है कि सभी ने पधारना है और अल्पोपहार का लाभ लेना है। नीलेश भंडारी की ओर से पाठशाला के लिए 200 रुपए। हर्ष हर्ष। बोलिए शांतिनाथ भगवान की। हाँ, बच्चों का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। आओ पधारो तपस्वी प्यारा, कब सो वाट निहारा मैं, जिन शासन की शान तपस्वी, जय जयकार तुम्हारा है, जय जयकार तुम्हारा है। खमा घड़ी मारे तपस्वी ने, खमा घड़ी मारा महातपस्वी ने, खमा घड़ी। श्रावक रो तन मन बोले सा, तपस्वी ने खमा घड़ी। अनुमोदन हम सब करते सा, तपस्वी ने खमा घड़ी। खमा घड़ी मारे तपस्वी ने, खमा घड़ी। उसने किया है, लेकिन मैं उसको विनती करूंगा कि एक उपास तो कर सकती है, डायरेक्ट बात तो अरे देख लो। की माला लेती है। बहना तो बहुत दृढ़ मनोबल है, लेकिन भाई का प्यार है कि एक साथ इतनी माला मत लो। 21 खुले खुले उपवास की माला। और फिर से एक बार सबने मंगल पाठ के बाद अल्पोपहार के लिए ऊपर जाना है। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जोर बजाया जोर बजाया, जोर बजाया जोर बजाया, डंका जोर बजाया। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो, तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो। तू जमना तप केरा करता शासन सोह चढ़ाया हो। वीर्य उल्लास वधे तेन कारण,
वीर्य उल्लास वधे तेने कारण कर्म निर्जरा पाया तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। सिद्धि आणि मालदी मादिक तिमलब्धी अडवीसा हो। अडसिद्धी आणि मालदी मादिक तिमलब्धी अडवीसा हो। विष्णु कुमारादिक पर जगमा विष्णु कुमारादिक पर जगमा पामत दैत जगिसा तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। गौतम अष्टापद गिर चढ़िया तापस आहार कराया हो। गौतम अष्टापद गिर चढ़िया तापस आहार कराया हो। ये तप कर्म निकाचित तप में ये तप कर्म निकाचित तप में क्षमा सहित मुनिराया तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। साढ़ा 12 बरस जिन उत्तम विरजी भूमि नठाया हो। साढ़ा 12 बरस जिन उत्तम विरजी भूमि नठाया हो। घोर तपे के वण लय तेना घोर तपे के वण लय तेना पद्म विजय न में पाया तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया जोर बजाया डंका जोर बजाया। तपस्या करता करता हो कि डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया हो। तपस्या करता करता हो के डंका जोर बजाया। वीर निवाणी जानी वीर नवारस करे कमाल रे। वीर निवाणी जानी वीर नवारस करे कमाल। तपशूरा ओ तपती पोते तन ने तपावे रे। तपशूरा ओ घाती अघाती कर्म खपावे रे। तपशूरा ओ मानव जीवन धन्य बनावे रे। अपनो महिमा अपरंपार अपरंपार रे। तपस्वी कारो जय जयकार जय जयकार रे। अपनो महिमा अपरंपार अपरंपार रे। तपस्वी कारो जय जयकार जय जयकार रे।
आनंद हो जो, मंगल हो जो, मंगल गावे सखियो भावे गावे, मंगल गावे सखियो भावे रे। अपशूराओ अपनो अनहद नाद गजावे रे, अपशूराओ वीर प्रभुनी याद अपावे रे, अपशूराओ मानव जीवन धन्य बनावे रे। अपनो महिमा परंपार परंपार रे।